श्री शिवाय नमस्तुभ्य। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में गुरुजी द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा शुरू हो गई। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 6 मई से 12 मई तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 9 मई चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी है। कल 10 मई अक्षय तृतीया है। इस दिन क्या उपाय करें जिससे हमारे जीवन में वर्ष भर में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो, वो भी हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज 9 मई शिव भक्ति शिव महापुराण कथा आप यदि किसी कारणवश सुन नहीं पाए हो तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जब जवानी में खाया गया बुढ़ापे तक रहता है, जवानी में किया गया कर्म बुढ़ापे तक रहता है, उसी तरह जवानी में किया भजन का फल बुढ़ापे तक मिलता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जब हम कोई नियम बना लेते हैं कि मैं 5 कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगा या 5 स्थानों पर बैठकर कथा सुनूंगी या 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग की धरा पर बैठकर कथा सुनूंगी या किसी तीर्थ में बैठकर कथा सुनूंगी, अगर किसी प्रकार से नियम बना लेते हैं तो शंकर भी आपके पास आने का प्रयास करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शिव जी का एक नाम द्विजेश्वर महादेव है। भोलेनाथ जी का एक अवतार है द्विजेश्वर। अगर आपने आज शंकर जी को जल नहीं चढ़ाया है, आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, आपके पास बोतल में पानी है पर वह जूठा नहीं होना चाहिए, तो सफ़र में रास्ते में कोई शिवलिंग मिल जाए, कोई एकांतेश्वर महादेव मिल जाए तो उन्हें जल अर्पित कर दीजिए। अगर मंदिर भी ना मिले, शिवलिंग भी ना मिले तो किसी पेड़ के नीचे मिट्टी का उपयोग करते हुए लिंग नुमा आकृति बना लीजिए, उसमें जल अर्पित कर दीजिए। 12 ज्योतिर्लिंग में जल अर्पित करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। बस आपको किसी भी वृक्ष के नीचे बस थोड़ी सी मिट्टी उठाकर आपको लिंग नुमा आकृति बना लेना है, शिवलिंग बना और उसी में आपको जल अर्पित कर देना है। ये उपाय आप पीपल वृक्ष के नीचे, बेलपत्र वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, आंवले या समी वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अगर आपसे कोई कहे कि तुम्हारे भाग में धक्के खाना ही लिखा है, जीवन में तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, या आप प्रयास भी करते हैं पर आपके जीवन में दुख ही दुख है, उनसे गुरुजी ने कहा हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि वो शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दो और शिवलिंग पर चढ़े जल को मस्तक पर लगाना शुरू कर दो। जो मस्तक की उल्टी रेखाएं हैं वो भी भोलेनाथ सही करना शुरू कर देते हैं। अगर सुखी रेखाएं भी ना हो तो भी भोलेनाथ जीवन में सुख निश्चित प्रदान करते हैं, ये मेरा विश्वास है। बस आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाओ। जलाधारी से जो जल आ रहा होता है उस जल को थोड़ा सा झेल कर अपने मस्तक पर 3 रेखाएं खींच लो। इससे आपके जीवन में जो विपरीत रेखाएं होती हैं, दुख की रेखाएं होती हैं, वो भी सीधी होना शुरू हो जाती हैं। आपके ग्रह अनुकूल होने लगते हैं और आपके जीवन में आपको सुख की अनुभूति होती है, ये निश्चित है। बढ़ते आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। ना नौकरी लग रही है, ना व्यापार चल रहा है, किसी ने कह दिया कि किसी ने टोना कर दिया है, किसी ने कुछ बांध दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो भूत अधिपति महाकाल है। अगर आप शिवलिंग पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हो, शिवलिंग पर चढ़े जल को लाकर अपने दुकान अपने घर में उसका छींटन करते हैं, तो किसी के बस में नहीं है कि वो उस दुकान को बांध दे, कोई आड़ा टेढ़ा कर दे, या जहाँ शंकर का जल होता है वहाँ पे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो आप एक नियम बना लीजिए, आप रोज़ शिव मंदिर जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए और वो जल है उसका छींटन अपने व्यापार अपने व्यवसाय वाली जगह पर कीजिए, दुकान पर कीजिए, अपने घर में उसका छींटन करिए ताकि ऊपरी बाधाएं आपके ऊपर ना आ सकें। बढ़ते आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सुंदर लाइन बोलते हुए गुरुजी ने कहा, हे शिव इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, हे शिव इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, निगाहें जहाँ डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए।
बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। इस बात को अपनी कॉपी और दिल में नोट करके रख लेना। गुरुजी ने कहा, आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत उन्नति करना चाहते हो, कभी हारना नहीं है, तो आपको ये 3 चीज़ों को अपने दिल में उतार कर रख लेना, याद करके रख लेना। पहला है सब्र, दूसरा है बर्दाश्त करना और तीसरा है नज़रअंदाज करना। जो लोग ये तीनों चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में उतार लेते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से, तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सब्र रखना है, बर्दाश्त करना है और नज़रअंदाज करना है। बढ़ते आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अगर कोई शिवलिंग पर कोई 1 लोटा जल भी अर्पित कर देता है, जिंदगी में कितना भी दुख हो चल रहा है, बहुत बड़ा दुख है, तकलीफ भारी है, तो 7 दिन लगातार जल चढ़ाना शुरू कीजिए। आपका कोई भी कार्य अटकेगा नहीं और आपके जीवन से दुख समाप्त होता ही है। पर इस उपाय के अंतर्गत आपको विशेष तरीके से जल अर्पित करना है। गुरुजी ने जल का तरीका थोड़ा सा अलग बताया है। किस तरीके से जल अर्पित करना है? जब आप द्विजेश्वर महादेव का उपाय करेंगे तो जल चढ़ाने की शुरुआत आपको जलाधारी से जल जहाँ से गिरता है, जहाँ कोना होता है, अंतिम छोर होता है, वहाँ से जल को सीधा चढ़ाते हुए गोल कटी भाग तक गोल घुमाते हुए, इसके बाद जहाँ से आप खड़े होकर जल चढ़ा रहे हैं वहीं पर वापस घुमाते हुए शिवलिंग के ऊपर से जल ले जाकर अर्पित कर देना है। बढ़ते आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। 10 मई अक्षय तृतीया का दिन है। इस दिन चने की दाल, गेहूं और जौ को गलाकर सेक कर सत्तू तैयार किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, बैसाख का महीना चल रहा है और ऐसे भोलेनाथ को सत्तू अर्पित किया जाता है। पर यदि अक्षय तृतीया के दिन आप सत्तू भोलेनाथ को प्रसाद रूप में चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं या सत्तू का दान करते हैं, तो वो फल अक्षय हो जाता है, मतलब उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। बैसाख महीने में सत्तू का दान जरूर कीजिएगा। आप पंडित जी या अपने आसपास ज़रूरतमंदों को भी वैशाख माह में सत्तू का दान जरूर कर सकते हैं और स्वयं भी परिवार वालों को वैशाख माह में सत्तू का सेवन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वालों के वर्ष भर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है और घर में भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। तो आप 10 मई को सत्तू का दान अवश्य कीजिएगा या आप अन्नदान भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। परतवाड़ा में अभी जो गुरुजी की शिव महापुराण कथा चल रही है वो 12 मई को समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ने जो अपनी आगामी कथा है उसके बारे में बताया है, जो कि 16 मई से 12 मई तक कुरुद छत्तीसगढ़ में होने वाली है। इस कथा को गुरुजी ने नाम दिया है गौरी शंकर शिव महापुराण कथा। जी हाँ, गौरी शंकर शिव महापुराण कथा, इस कथा को नाम दिया है। इस कथा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।